नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय उपकरण की जिसके बिना किसी हवाई दुर्घटना की गुत्थी को सुलझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स की। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस विमान के साथ हुआ क्या थी वो वजह जिसने एक सामान्य उड़ान को इतनी बड़ी त्रासदी में बदल दिया। और इस सवाल का जवाब छुपा है उस ब्लैक बॉक्स में, जिसकी तलाश में टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है, ये ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है? क्या ये काले रंग का होता है? ये कैसे काम करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई उस क्रैश का सच बता पाएगा? तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चलिए इस खबर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं ब्लैक बॉक्स की पूरी कहानी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो ब्लैक बॉक्स क्या है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लैक बॉक्स का नाम भले ही ब्लैक हो, लेकिन ये काले रंग का नहीं होता। जी हाँ, ये चमकीले नारंगी रंग का होता है। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो मलबे में इसे आसानी से देखा और खोजा जा सके। दरअसल ब्लैक बॉक्स कोई एक डिवाइस नहीं बल्कि दो अलग अलग उपकरणों का सेट है। पहला है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों मिलकर विमान की हर छोटी बड़ी जानकारी को रिकॉर्ड करते हैं, जो हादसे की जांच करने में बहुत काम आता है। बताते हैं कि FDR होता क्या है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो विमान की हर तकनीकी जानकारी को रिकॉर्ड करती है, जैसे कि विमान कितनी तेजी से उड़ा था, वो कितनी ऊंचाई पर था, उसकी दिशा क्या थी, इंजन कैसे काम कर रहे थे, फ्लैप्स और रडार जैसे कंट्रोल सिस्टम की क्या स्थिति थी, और यहाँ तक कि विमान में कितना ईंधन था ये भी रिकॉर्ड होता है। यानी विमान की पूरी हेल्थ रिपोर्ट इस FDR में दर्ज हो जाती है। आधुनिक FDR तो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सैकड़ों तरह की जानकारियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हाँ, ये पिछले 25 घंटे की उड़ान का डेटा अपने अंदर स्टोर रखता है। अब आप सोचिए, अगर कोई हादसा होता है तो जांचकर्ता इस डेटा को देखकर ये समझ सकते हैं कि विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या नहीं, क्या इंजन में कोई गड़बड़ी थी या नहीं, या फिर कोई मैकेनिकल समस्या तो नहीं थी। ये सारी जानकारी FDR से मिलती है। अब बात करते हैं CVR की। ये वो डिवाइस है जो कॉकपिट में होने वाली हर आवाज को रिकॉर्ड करती है, जैसे पायलट और को पायलट आपस में क्या बातें कर रहे थे, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बात की, कॉकपिट में कोई अलार्म बजा या कोई असामान्य आवाज जैसे इंजन की गड़बड़ी या कोई धमाका, ये सब CVR में रिकॉर्ड हो जाता है। CVR आमतौर पर पिछले 2 घंटे की बातचीत को स्टोर करता है। अगर इससे ज़्यादा समय की रिकॉर्डिंग हो जाती है तो पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप मिट जाती है और नई रिकॉर्डिंग उसकी जगह ले लेती है। ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जांचकर्ताओं को पता चलता है कि हादसे से पहले पायलट क्या सोच रहे थे, क्या फैसले ले रहे थे और क्या कोई मानवीय गलती हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक बॉक्स इतना खास क्यों है। तो दोस्तों, इसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये किसी भी हालात में खराब ना हो। चाहे विमान में आग लग जाए, चाहे वो समुद्र में डूब जाए या फिर कोई भयानक टक्कर हो जाए, ब्लैक बॉक्स का डेटा सुरक्षित रहता है। स्थान की अगर बात करें तो ब्लैक बॉक्स को विमान के पूंछ वाले हिस्से में रखा जाता है, क्योंकि हादसे में ये हिस्सा सबसे कम नुकसान झेलता है। टिकाऊपन की अगर बात करें तो ये 1100 डिग्री सेल्सियस की आग को 1 घंटे तक झेल सकता है। समुद्र में 20,000 फीट की गहराई तक के दबाव को सह सकता है और 3,400 G यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के 3,400 गुना झटके को भी ये झेल सकता है। अब आप सोचेंगे कि मलबे, पानी या राख के ढेर में इसे ढूंढा कैसे जाएगा। देखिए, इसमें एक खास उपकरण होता है जिसे अंडर वाटर लोकेटर बीकन कहा जाता है। अगर विमान समुद्र में गिरता है तो ये बीकन 30 से 90 दिनों तक सिग्नल भेजता है, जिसे 2 से 5 किलोमीटर की दूरी से पकड़ा जा सकता है।
दोस्तों, ब्लैक बॉक्स की किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच का इसको सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। ये बताता है कि हादसा मैकेनिकल खराबी की वजह से हुआ, पायलट की गलती से हुआ, मौसम की वजह से हुआ या फिर कोई बाहरी हस्तक्षेप या यूं कहें कि आतंकवादी हमला जैसे कोई हो। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी की मदद से विमान कंपनियां और इंजीनियर विमान के डिजाइन, पायलटों के प्रशिक्षण और उड़ान नियमों में सुधार करते हैं। इससे भविष्य में हादसों की संभावना कम हो जाती है। साथ ही ये डेटा कानूनी और बीमा से जुड़े मामलों में भी बहुत काम आता है। अब समय बदल रहा है और ब्लैक बॉक्स की तकनीक भी अपग्रेड हो रही है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भविष्य में ब्लैक बॉक्स का डेटा रियल टाइम में सैटेलाइट के जरिए ग्राउंड स्टेशन पर भेजा जा सकता है। इससे अगर विमान गायब भी हो जाए तो डेटा खोने का खतरा नहीं रहेगा। साथ ही यूएलबी की बैटरी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि इसे और आसानी से खोजा जा सके। कुछ देशों ने अब ये नियम भी बनाया है कि एफडीआर को 25 घंटे से ज़्यादा का डेटा और सीडीआर को 2 घंटे से ज़्यादा की ऑडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, ब्लैक बॉक्स की अहमियत को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। 2014 में मलेशिया एयरलाइंस MH370 का हादसा हो गया था। उस विमान का ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला और इसीलिए उस हादसे का सटीक कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहीं 2009 में एयर फ्रांस AF447 का ब्लैक बॉक्स समुद्र तल से 2 साल बाद मिला और उसी की वजह से पता चला कि पायलट की गलती और तकनीकी खराबी की वजह से वो क्रैश हो गया था। इन एग्जाम्पल से साफ है कि ब्लैक बॉक्स के बिना हादसे की सच्चाई जानना कितना मुश्किल है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या है, ये कैसे काम करता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि विमान सुरक्षा की रीढ़ है। दोस्तों, अहमदाबाद में हुए इस हादसे की जांच में भी ब्लैक बॉक्स की भूमिका बहुत अहम होगी। अगर वो मिल जाता है तो शायद हमें उस त्रासदी का सटीक कारण पता लग सके। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, बच्चों को दिखाएं ताकि वो समझें कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। और अंत में हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करें, मुझे पूरा यकीन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।